Before starting any trip, the first thing we all think about is कितना खर्चा आएगा. So let's begin this Armenia journey with the most asked question, ट्रिप का बजट कितना है. और honestly हमने ट्रिप का हर पार्ट एंजॉय किया. Stayed in a nice comfortable hotel, tried amazing local food, traveled around the city comfortably and explored beautiful spots. Now coming to the total cost. This entire trip for 2 of us, me and my husband, cost us around 2,22,000 INR, which is approximately 9,800 AED. सुनने में थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, but trust me, it was totally worth it. We had a stress-free, super memorable vacations with a great experience. So if you are looking for a peaceful, safe and unique destination, Armenia should definitely be on your travel bucket list. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बजट फ्रेंडली यात्रा पर, जिसमें हम आपको काफी किफायती और खूबसूरत डेस्टिनेशंस पर लेकर जाते हैं, जिसमें से आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री में लेकर आए हैं जिसका नाम है आर्मेनिया. तो इसकी यात्रा आप करेंगे मेरे साथ और एंजॉय करेंगे आप अपने घर बैठे. तो चलिए मेरे साथ करते हैं इसकी यात्रा. अभी हम हैं अबू धाबी एयरपोर्ट पर और फाइनली वी आर ऑल सेट टू टेक ऑफ फॉर आवर आर्मेनिया ट्रिप. इस बार हमने चूज किया है विज एयरलाइन, जो एक बजट एयरलाइन है और इसका राउंड ट्रिप कॉस्ट आया है फॉर 2 पीपल 3,100 विच इज अप्रोक्सीमेटली 70,000 INR. हमने विज एयरलाइन इसलिए चूज किया क्योंकि ये काफी रीजनेबल पड़ता है एंड इफ यू बुक इन एडवांस यू विल गेट रियली गुड डील्स. अभी हम उड़ रहे हैं बादलों के अंदर. अब बात करते हैं वीजा प्रोसेस की. अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो बट यूएई रेसिडेंट हो, देन गुड न्यूज, आर्मेनिया गिव्स यू वीजा ऑन अराइवल. सुपर चिल प्रोसेस. एयरपोर्ट पे एक फॉर्म फिल किया, थोड़ा सा लाइन लगा था और विद इन फ्यू मिनट्स एंट्री डन. वीजा कॉस्ट वाज जस्ट अराउंड $31 which is approximately 2,600 INR और AED 115. अभी शाम के करीब 5 बज रहे हैं और फाइनली हम आर्मेनिया लैंड कर चुके हैं. अब चलते हैं अपने प्यारे से होटल की तरफ, थोड़ा फ्रेश होते हैं एंड देन देखते हैं आज का इवनिंग प्लान क्या बनेगा. और फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं अपने होटल. यह है यूरोप होटल जो कि लोकेटेड है रिपब्लिक स्क्वायर पर और ये है हमारा प्यारा सा रूम फॉर नेक्स्ट 4 days एंड 3 nights के लिए. और इसका टोटल बजट अराउंड पड़ा है हमको 2,900 AED, जो कि अप्रोक्सीमेटली 65,000 INR होता है विद ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड. यह होटल येरेवन की मेन लोकेशन पे है जहाँ पर सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल है. रेस्टोरेंट, शॉपिंग, साइट सीन, एवरीथिंग. अब फ्रेश होकर निकल गए हैं एक्सप्लोर करने के लिए. देखते हैं कैसा है येरेवन, कैसी है यहाँ की स्ट्रीट्स और आसपास क्या है घूमने के लिए. क्योंकि हमारा होटल रिपब्लिक स्क्वायर में है तो सब कुछ लिटरली वॉकिंग डिस्टेंस पर है. सोचा क्यों ना आज इवनिंग थोड़ा कैजुअली एक्सप्लोर किया जाए. आज देखते हैं कि कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं बिना किसी प्लान के, बस चिल करते हुए, लोकल वाइब्स फील करते हुए. सो फ्रेंड्स, अभी हो चुके हैं रात के 10:30. भूख लग रही है बहुत ज़्यादा. हम दोनों वेजिटेरियन हैं और ऑनेस्टली बोलूँ तो आर्मेनिया में वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड हैं. बट लकीली हमको मिल गया है एक इंडियन रेस्टोरेंट जिसका नाम है महक रेस्टोरेंट. अभी हम यहाँ डिनर के लिए आ चुके हैं. हमने अभी ऑर्डर किया है चिली हनी पोटैटो, आलू का पराठा और कड़ी पकौड़ा. मतलब जो भी मिला हमने वो सब मंगा लिया क्योंकि भूख लग रही थी नेक्स्ट लेवल.
डिनर वॉज सुपर टेस्टी, बट हाँ प्राइस थोड़ा ज़्यादा था। टेस्ट अमेजिंग था बट थोड़ा पॉकेट पर फील हुआ। अब इतना अच्छा खाना खाने के बाद हम आ गए हैं रिपब्लिक स्क्वायर थोड़ा नाइट वाइब एंजॉय करने के लिए। सुना है यहाँ का नाइट व्यू स्पेशली विद लाइट्स बहुत ही प्यारा और मैजिकल होता है। सो चलिए देखते हैं कैसा लगता है हमें यारवन की रात का ये लम्हा। And you never really say what you wanted from me, baby, but I know what you want. Yeah, I know what you want, and I just can't let you go. I swear I tried to, I swear I tried to. I can't let you go. I swear I tried to. You know I tried to. I won't let you go. गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हो रहे हैं सुबह के 7:30 और हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं होटल से। आज की आर्मेनिया ट्रिप शुरू हो रही है खेगट मोनेस्ट्री से। एकदम शांति से भरी पहाड़ों के बीच बसी हुई एक स्टनिंग जगह। लेट्स गो एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल साइट टुगेदर। अब हम पहुंच चुके हैं खेगट मोनेस्ट्री। This place is not just spiritual but also known for its unique architecture and deep history. खेगट का मतलब होता है मोनेस्ट्री ऑफ द स्पीयर। लेजेंड के अकॉर्डिंगली वही होली स्पीयर जिससे जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था यहीं पर प्रिजर्व किया गया था। और गाइस ये जो आप पीछे देख रहे हो वो है मैजेस्टिक माउंट अरारत। आर्मेनिया का सबसे आइकॉनिक व्यू यहीं से दिखता है और ये माउंटेन सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं बल्कि हिस्टोरिकली भी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। अरारत एक्चुअली टर्की में लोकेटेड है लेकिन इसका सबसे बेस्ट व्यू आपको आर्मेनिया से ही मिलता है। ये मोनेस्ट्री अप्रोक्सीमेटली 4th सेंचुरी में बनी थी, मतलब इट्स ओवर 1600 इयर्स ओल्ड। एंड द कूलेस्ट पार्ट, इसका एक बड़ा पार्ट माउंटेन के अंदर रॉक कट आर्किटेक्चर में बना हुआ है। पूरा एक स्पिरिचुअल केव वाइब देता है। एंड इट्स ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सो डेफिनेटली अ प्लेस वर्थ विजिटिंग। यहाँ आके आपको एक काम, पीसफुल एंड पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, समथिंग रियली स्पेशल एंड सोलफुल। ये जो आप सामने देख रहे हैं यह है एक शहीदों का ग्रेवयार्ड। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच वॉर में शहीद हुए लोगों की याद में। ये सिर्फ कब्रें नहीं है, ये उन बहादुर शहीदों की कहानी है जो अपनी मिट्टी के लिए शहीद हुए। Armenia is not just about monasteries and views, it's also a great spot for trekking lovers. यहाँ के रोड्स और टेरेन्स काफ़ी माउंटेनियस एंड सनिक हैं जो हर एक्सप्लोरर को एक्साइट कर देते हैं। स्पेशली एट खेगट मोनेस्ट्री आपको ट्रैकिंग का एक सुपर अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलता है। और हाँ, ऋषभ और मैंने इसका फुल एडवांटेज लिया।
एक छोटी सी हाइक भी की और ऑनेस्टली इट फेल्ट सुपर रिफ्रेशिंग. सो इफ यू आर समवन who loves a bit of adventure with spirituality, Armenia is just perfect. When you exit Khegad Monastery, आपको रास्ते में मिलेंगी कई क्यूट सी लोकल शॉप्स जहां पर आप आर्मेनिया की यादों को साथ ले जाने के लिए सोवेनियर्स खरीद सकते हैं. From handcrafted item to local snacks, everything feels super authentic. और हाँ, यहाँ की सबसे फेमस चीज़ है pomegranate juice and pomegranate wine. क्योंकि आर्मेनिया में अनार दैट मीन्स पोमीग्रेनेट को यहाँ बहुत ही सेक्रेड और स्पेशल माना जाता है. ये यहाँ का कल्चर सिंबॉलिक भी है. सो डोंट मिस आउट. थोड़ा बहुत लोकल शॉपिंग ज़रूर करें, टेस्ट करें ये स्पेशल फ्लेवर्स और अपनी ट्रिप को बनाएं और भी मेमोरेबल. और ये है एप्रिकॉट्स का फार्म हाउस. आर्मेनिया इज सुपर फेमस फॉर इट्स ड्राई फ्रूट्स, स्पेशली एप्रिकॉट्स, पियर्स एंड फिग्स. यहाँ के एप्रिकॉट्स तो लिटरली वर्ल्ड फेमस हैं. सो गाइज, अब हम एंजॉय करते हुए माउंटेन व्यूज को निकल चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, विच इज नोरावांक मोनेस्ट्री. ये मोनेस्ट्री एक स्टनिंग गॉर्ज के बीचों बीच बनी है, सराउंडेड बाय रेड क्लिफ्स, लिटरली लुक लाइक अ सीन फ्रॉम अ मूवी. Built in 13th century, ये प्लेस नॉट जस्ट ब्यूटीफुल बट सुपर हिस्टोरिकल टू. नोरावांक का मतलब होता है न्यू मोनेस्ट्री और ये जगह मेडिएवल आर्मेनिया का एक इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल सेंटर रही है. सो गाइज, रेडी टू एक्सप्लोर सम पीसफुल वाइब्स विद इनसेन माउंटेन व्यूज. और ये है मेरे लविंग हस्बैंड ऋषभ, fully into trekking mode right now. Wow, I'm so proud of you, yeah? Keep going, champ. और कोई भी जर्नी तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक उस जगह का लोकल कल्चर टेस्ट ना करो, स्पेशली थ्रू फूड. सो अब है लंच टाइम और वी आर हियर एट अ लवली स्पॉट जहां मिला हमें ऑथेंटिक आर्मेनियन लोकल फूड.
इन लोगों ने सिर्फ लोकल फूड ही नहीं बल्कि अपने हाथ से बनाए हुए फ्रेश जूसेस भी सर्व किए। हमें मिला गुआवा जूस, बिल्कुल घर का बना हुआ, नो प्रिजर्वेटिव्स, जस्ट प्योर एंड टेस्टी। लंच करते हुए इन लोगों ने हमारे साथ एक फन गेम खेला। हम दोनों को बोला अपनी प्लेट उठाओ क्योंकि एक प्लेट के नीचे छुपा है सरप्राइज। मैं और ऋषभ दोनों ने अपनी प्लेट उठाई एंड गेस व्हाट, ऋषभ गॉट लकी। उनकी प्लेट के नीचे था एक प्यारा सा सरप्राइज, आवर फोटो ऑन अ बॉटल, सच अ स्वीट सोवेनियर टू रिमेंबर दिस ब्यूटीफुल प्लेस। This place is seriously incredible, not just the views, but the people too. Super warm, welcoming, and full of positive vibes. और अब हम जा रहे हैं एक बहुत ही खास जगह, विंग्स ऑफ टाटेव। यह सिर्फ आर्मीनिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे लंबा नॉन स्टॉप डबल ट्रैक केबल कार है जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रजिस्टर्ड है। यह केबल कार आपको ले जाती है हेलेट्जर से टाटेव मोनेस्ट्री तक, एक सररियल जर्नी जो अप्रॉक्सीमेटली 5.7 किलोमीटर लॉन्ग है और अराउंड 12 मिनट्स लेती है। विंग्स ऑफ टाटेव केबल कार का टिकट प्राइस वन वे के लिए है अप्रॉक्सीमेटली 7000 आर्मेनियन दिरहम, जो कि 65 AD हुआ, और इंडियन करेंसी में बात करें तो 1500 INR पर पर्सन। आप राउंड ट्रिप भी ले सकते हैं जो थोड़ा ज्यादा पड़ेगा बट वर्थ एवरी रुपी फॉर एक्सपीरियंस। और गाइस, अब हम आ चुके हैं केबल कार के अंदर। सुपर लकी मोमेंट, केबल कार में सिर्फ हम दोनों हैं प्लस एक ऑपरेटर, फील्स लाइक अ प्राइवेट राइड इन द स्काई। हम दोनों काफी एक्साइटेड हैं राइड के लिए क्योंकि केबल कार राइड्स हमें सीरियसली बहुत पसंद हैं और ये वाली तो एक्स्ट्रा स्पेशल है बिकॉज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर्सिबल केबल कार राइड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। वाह यार, इट जस्ट वाओ। इन पहाड़ों के नीचे छुपी हैं हजारों मिस्टीरियस केव्स जो अभी तक अनटच्ड, अनडिस्कवर्ड एंड फुल ऑफ सीक्रेट्स हैं। और अब हम पहुंचने वाले हैं टाटेव मोनेस्ट्री। ये पूरा केबल कार राइड ले रहा है एग्जैक्टली 12 मिनट्स इस ब्रेथ टेकिंग वैली को क्रॉस करने के लिए। लेकिन ऑनेस्टली बोलूं, मुझे तो उतरने का बिल्कुल मन नहीं है। व्यूज इतने स्टनिंग हैं, लगता है टाइम बस यहीं फ्रीज हो जाए। Guys, just look at this view. It's honestly beyond stunning.
सो पीसफुल, सो सरियल, लाइक नेचर ने खुद ब्रश लेकर पेंटिंग बना दी हो। सीरियसली इट्स टोटल वाओ वाओ मोमेंट। टाटेफ मोनेस्ट्री सिर्फ एक धार्मिक जगह ही नहीं बल्कि 14th सेंचुरी में अर्मीनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी थी, जहां साइंस, रिलीजन और फिलॉसफी का मेल होता था। और ये रही प्यारी सी टाटेफ मोनेस्ट्री जो बनी थी 9th सेंचुरी में। ये बसी है ज्यूरिख प्रोविंस के खूबसूरत पहाड़ों के बीच और ये कभी अर्मीनिया का पहला स्पिरिचुअल एंड एजुकेशनल हब हुआ करती थी। और यहाँ अर्मीनिया के सबसे बड़े स्कॉलर्स एंड मॉन्क्स रहा करते थे।
आर्मेनिया अपने प्योर एंड ऑर्गेनिक हनी के लिए भी फेमस है। यहाँ आपको कई जगह पर हनी फार्मिंग मिल जाएगी, स्पेशली विलेजेस या मोनेस्ट्री के पास। टाटेफ मोनेस्ट्री के बैक साइड पर भी एक छोटी सी हनी फार्मिंग चल रही थी, जहाँ पर हम दोनों गए। इट वॉज सो पीसफुल एंड इंटरेस्टिंग टू सी लाइव हनी कलेक्शन इन नेचर। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारा व्लॉग चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आप हमारे नेक्स्ट एपिसोड्स को मिस ना कर पाएँ। फिर मिलते हैं एक नई डेस्टिनेशन के साथ, नई वाइब्स के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे क्यूरियस एंड कीप ट्रैवलिंग। बाय बाय।